नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कमल। महाराष्ट्र में चुनाव का बुखार चरम पर है और इस वक्त हमारे साथ हैं शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे। स्वागत है आपका। शिवसेना का कैंपेन अगर देखा जाए तो लग रहा है कि आपका 1 पॉइंट एजेंडा है, मोदी की पिटाई करो। किसी ना किसी तरीके से हर भाषण में, हर एडिटोरियल पर मोदी पर वार हो रहा है। आपका दुश्मन कौन है? कांग्रेस एनसीपी की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी? दो तीन चीजें। एक तो पूरा भाषण तो सिर्फ बीजेपी पे नहीं है। हमारा सही दुश्मन महाराष्ट्र की समस्या है। जी बिल्कुल, हम बीजेपी पे वार इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दुख हुआ है, दर्द हुआ है कि जिसको हमने मित्र समझा, भाई समझा 25 साल के लिए, उन्होंने पीछे से वार किया। हमें लगता नहीं था कि ये जो गठबंधन है, हिंदुत्व का गठबंधन हो, विकास का गठबंधन हो, जो बाला साहब जी ने बनाया था, प्रमोद काका, मुंडे काका हो, अटल जी, अडवाणी जी हो, वो नहीं टूटेगा, ऐसे लगा था। और अगर आप हमारा विजन डॉक्यूमेंट में देखो तो उसमें हमने जब प्रिंट किया था तब भी महायुति गवर्नमेंट लिखा है। तो हमें कभी भी, हमने सपने में भी नहीं देखा था कि ये गठबंधन। पर आपने अब इस चुनाव को पीएम पर, मोदी के परफॉर्मेंस पर एक रेफरेंडम बना दिया है। ये कांग्रेस एनसीपी का रेफरेंडम नहीं। आप कह रहे हैं कि मोदी ने हम पर धोखा, मतलब जैसे मियां बीवी में जब डाइवोर्स हो जाता है ना, तो इस वक्त शिवसेना वो बीवी की भूमिका। नहीं, बीवी की भूमिका, औरत की भूमिका कोई कमजोर भूमिका नहीं होती है। कमजोर भूमिका की बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन कपल में डाइवोर्स हो जाए, देखो तो कांग्रेस वो लड़ते हैं ना पब्लिक में, वैसी लड़ाई हो रही है। कांग्रेस और एनसीपी ये तो महाराष्ट्र में विषय रहा नहीं है। दिलचस्पी हर एक को इस बात की कि गठबंधन क्यों टूटा। तो जैसे हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों को बताना जरूरी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो बताना जरूरी है ही। लेकिन मोदी जी के बारे में हमने दोहराया है बहुत बार कि ये मोदी जी के बारे में नहीं है। वो तो देश के प्रधानमंत्री है, हमें उनके बारे में आदर है, उनके लिए हमने भी काम किया है। जितनी मेहनत उन्होंने ली है वैसे हम सब कार्यकर्ताओं ने ली है। मैंने खुद फिर इधर पूनम ताई के लिए कैंपेनिंग किया होगा, नासिक में हमारी सीट पे 10 किलोमीटर चला हूं मोदी जी का नाम लेके। तो मोदी जी के बारे में आदर है। लेकिन ये बात तो जाहिर है कि बीजेपी महाराष्ट्र में मोदी जी को भी फंसा रही है और महाराष्ट्र की जनता को भी फंसा रही है। जैसे कि मोदी जी ने कल कहा कि जब तक वो दिल्ली में है महाराष्ट्र अखंड रहेगा। 2 घंटे बाद स्टेट बीजेपी बोलते नहीं, विदर्भ हम अलग करेंगे, बेलगांव के बारे में पता नहीं। तो ये जो है बीजेपी स्टेट लीडरशिप है, वो मोदी जी को भी फंसा रही है, गुमराह कर रही है और जनता को भी। नहीं, आपने शिवसेना कहती कि अफजल खान की तरह है। शिवसेना भूमिका बांध रही है कि जिस तरीके से शिवाजी पर हमला हुआ, बीजेपी ने उसी तरीके से हमला किया। 25 साल आप लोग साथ में थे, अब सब लिहाज छोड़ दिया। हमने ये कहा है कि मोदी जी अफजल खान है, बिल्कुल कहा नहीं। लेकिन उनकी जो बीजेपी जैसे चल के आ रही है, फिर हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को भेज रही है, दिल्ली के मंत्रियों को भेज रही है, जैसे कि कुछ जंग है। उनके पास यहाँ चेहरा नहीं है। अगर यहाँ लीडरशिप होती, अगर हमने लोकसभा में वोटिंग किया तो वो एक मत मोदी जी को स्ट्रेट जा रहा था। यहाँ एक वोट टू बीजेपी 4-5 उम्मीदवारों के साथ डिवाइड हो रहा है, जो हर एक सोच रहा है कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये मिनिस्टर बनूंगा। तो अगर कोई लीडरशिप यहाँ है, जैसे कि रीजनल इलेक्शन हो, तो क्यों नहीं आ रहे सामने? नहीं, पर मोदी जी और इसलिए हमने कहा है इस बार ऐसे हुआ कि ओम जी आए और हमें पहले से कहा गया कि ओम जी और देवेंद्र जी ही बात करेंगे शिवसेना से। हमने कहा ठीक है। जब मैं भी बात करने गया था तो उन दोनों से ही बात की, उनको पता था क्या चल रहा है, वो वाकिफ थे क्या होता है। प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ के जो दूसरे नेतागण है उनका ईगो क्लैश हुआ कि इन दोनों से बात क्यों हुई। अच्छा, ये दो जो है वो पहले से बोल रहे थे दिल्ली से मैंडेट है, दिल्ली से मैंडेट है। जब प्रमोद काका थे, मुंडे काका थे, तब तो कोई दिल्ली से मैंडेट नहीं था। उनको हर डिसीजन, अगर ये सीट के बारे में बात करी है तो दिल्ली को पूछना जरूरी नहीं था। तो जैसे ये दिल्ली से दादागिरी हो रही है ऐसे लगने लगा। तो दादागिरी तो मोदी और अमित शाह ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? कौन है दादा? उनको फंसाया जा रहा है। यही तो हम पहले दिन से क्या आप तो मतलब तय नहीं कर पा रहे कि हमला करना है कि नहीं। अगर हमला करना है तो डंके की चोट पे हमला करो। हम हमला कर रहे हैं, पूरा भाषण देके हम तो स्टेट बीजेपी पे हमला कर रहे हैं कि ये जो 2-3 नेता बोल रहे हैं दिल्ली से दादागिरी हो रही है, तो मोदी और अमित शाह की दादागिरी और किसकी दादागिरी? ये स्टेट बीजेपी बोल रही है कि दिल्ली से मैंडेट है, दिल्ली से मैंडेट है। दिल्ली वालों को पूछो क्या उनके सामने रखा गया? नहीं, क्योंकि मोदी जी एक बड़ी बात कर रहे हैं। हरियाणा जाए, महाराष्ट्र जाए, वो कह रहे हैं कि शिवसेना हो या कांग्रेस या एनसीपी की सरकार हो तो कोई फायदा नहीं है। बीजेपी दिल्ली में है, बीजेपी महाराष्ट्र में रहेगी, एक और एक मिलके 11 बनेंगे। तो क्या उनका के सामने ये बड़ा एक नहीं, मैंने सुना, मैंने उनका भाषण तो देखा नहीं, लेकिन मैंने कहीं पे सुना कि उन्होंने, किसी ने कहा कि जो दिल्ली में सरकार है वही राज्य में होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी जब काम कर रहे थे 10 साल, या शिवराज जी काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, दोनों ने डेवलपमेंट तो की, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस सरकार कह रहे हैं कि फायदा मिलेगा बीजेपी की। गुजरात गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट सिंक में थी, हाथ में हाथ थी। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पास लीडरशिप हो, विजन हो, उसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी तो यहाँ मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, वो देश के पीएम है, उनके बारे में आदर है। पर एक और एक मोदी कहते हैं मुंबई दिल्ली साथ चलेगा तो 1 और 1 11 बनेगा। ये तो सही कैलकुलेशन है ही नहीं। 1 और 1 तो 2 ही होता है। नहीं, तो ये बताइए, ये 1 और 1 11 की बात चलती नहीं, क्योंकि
नहीं तो गुजरात गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट हाथ में आप हाथ जो होती। हमला कर रहे हैं कि मोदी मुंबई को अलग कर देंगे, मोदी ने तो हमने कहा नहीं कहा, ये कल एनसीपी ने कहा है और कल बीजेपी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि एनसीपी ऐसे बात करी। हमने कहा है विदर्भ, मुंबई के बारे में पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर महाराष्ट्र को अखंड रखा जाए, विदर्भ के बारे में बात साफ है, जो वो कह रहे हैं कि छोटे राज्यों में विकास होता है, फिर क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभी तक विकास हुआ, गोवा में क्यों नहीं विकास हुआ? और अगर विदर्भ को तोड़ना है विकास के लिए तो 95 to 99 की जब गवर्नमेंट थी तब काफी मिनिस्टर्स विदर्भ के थे, तब विकास नहीं हुआ, तब तो विकास हुआ। अभी भी जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी खुद गए और एक रोड प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किए, मेट्रो का इनॉग्रेशन किए, ये तो बिना अलग विदर्भ के विकास हो रहा है। पर ओपिनियन पोल का जो डेटा सामने निकल के आ रहा है वो और एक बात मैं बताता हूँ, अगर विदर्भ की अलग होने की बात करें, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुई तो काफी झगड़े हुए, काफी राइट्स हुई, काफी तकलीफ हुई, उसमें स्टेट की डेवलपमेंट 5 साल पीछे गई। अगर महाराष्ट्र को अभी जरूरत है तो स्थिर सरकार की है, पीस, प्रॉस्पेरिटी और नहीं, अगर विदर्भ के लोग अलग होना चाहते हैं थोड़ी वो नहीं होना चाहते, एक लॉबी है जो अलग होना चाहते। नहीं, वो तो विदर्भ की जनता को तय करना है एग्जैक्टली, वो अलग होना चाहती है। एग्जैक्टली, अलग की बात नहीं है। में बैठ के आदित्य ठाकरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो रेफरेंडम की बात हो नहीं सकती, नहीं तो कश्मीर में होगा, हर जगह होगा। एक ये बात है कि अगर एक आइडेंटिटी है, महाराष्ट्र बनाया गया है, तो चलो विकास करते हैं, क्यों आप छोटे राज्यों की बात कर रहे हो? विकास करो, हर एक को जैसा मिले वैसा दो। अच्छा ये बताइए कि अब तो आपका डाइवोर्स हो गया, तो पैचअप की कोई उम्मीद है? क्योंकि आजकल के जो नए रिश्ते होते हैं, आप खुद इस नई पीढ़ी से आते हैं, अभी देखते हैं कोर्ट में क्या बात चलती होती है, जनता की अदालत में क्या बात चलती है, देखते हैं। नहीं, लेकिन ये बात साफ है कि जब उन्होंने कहा पोस्टपोल हो सकता है, हमारे तरफ से एक ही प्रश्न था कि प्रीपोल क्यों तोड़ा गया? कोई बात तो ऐसी ही थी नहीं कि तोड़ना चाहिए, हम दोनों की आइडियोलॉजी तो सेम है। वोटर सीटें नहीं दे रहे थे उनको, दे रहे थे थोड़ी सीटें। 34 सीटें कैसे थे? 15 दिन पे इलेक्शन है, 34 सीटें आपके पास, 59 सीटों पे उम्मीदवार नहीं है। क्योंकि अभी जो ओपिनियन पोल का डेटा आ रहा है तमाम चैनलों का, तमाम एजेंसीज का, वो ये दिखा रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर रही है, ऐसा डेटा निकल के आ रहा है। तो बीजेपी तो कहेगी हमने सही किया, मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन जनता शिवसेना के साथ है। नहीं तो आप बोल रहे ना कि दिल्ली की दादागिरी, तो किस पर आप वार कर रहे हो? दिल्ली के दादा कौन है? दिल्ली के दादा अमित शाह दादा है कि मोदी दादा है? वो मुझे पता नहीं, तोड़ने का आदेश किसने दिया, जो भी होगा नहीं दिया ना, ऐसे थोड़ी पार्टी आपको अंदर की बात पता है? मैं तो बता ही रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कोई अलायंस जो मुझे अंदर की बात पता अलायंस है ऐसे थोड़ी टूट सकता है। मुझे अंदर की बात पता नहीं, लेकिन हमें ये जरूर महसूस हो रहा है कि जब हम एनडीए करके लड़े मोदी सरकार के लिए, तब हम साथ में लड़े, शायद 29 पक्ष एक साथ थे। अब 200 कितने 82 नहीं 288 हो गए उनके। तो अगर उतनी मेजॉरिटी आ गई उनकी, उन्हें शायद लगता है कि हमारी जरूरत नहीं है, बुरे दिन में हम साथ थे, जरूरी थे, अभी शायद जरूरी नहीं है, ऐसे हमें लगने लगा है। शायद शिरोमणि दल को लगने लगा हो, शायद टीडीपी को लगने लगा हो, बिश्नोई जी तो बाहर गए हैं। तो आपको लगता है कि जो एकला चलो की नीति है अगर कामयाब रही महाराष्ट्र में, तो अकाली दल का भी पत्ता साफ, चंद्रबाबू नायडू का भी पत्ता साफ? ऐसे लगने लगा है, लेकिन क्यों हो? अगर हमने बुरे दिनों में आपका साथ दिया है, छोड़ के गए फिर वापस आए, छोड़ के गए वापस आए, ऐसे तो नीति नहीं अपनाई। जब 2 MP थे, जब 2009 में भी हार हुई तब भी हम साथ रहे, ट्रस्ट वोट था 2007 में तब भी हम साथ रहे, हर एक मौके पे हम साथ रहे। जब भी कोई एक महत्वपूर्ण इलेक्शन हो तो साथ में रहे। शिरोमणि और हम दोनों तो दल है जो साथ में रहे। और क्या ऐसा झगड़ा था कि तोड़ने की बात आई? अडवाणी जी ने भी तो कहा है कि रीजनल पक्षों को आगे लाना जरूरी है, बीजेपी का फर्ज बनता है। आपको लगता है घमंडी होगी बीजेपी? घमंडी का पता नहीं, लेकिन शायद उनको हमारी जरूरत नहीं अभी, ऐसे तो लगने लगा है। तो अगर उनको ये लगे कि वो मजबूत हो गए, कि मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, तो लगता होगा नहीं जरूरत है उनको शिवसेना की, तो फिर अलायंस में लड़े क्यों? पहले ही बोलना चाहिए था। जब हमने पहले तो इलेक्शन के पहले तो एनसीपी को भी साथ में लेना चाहते थे, तब उद्धव जी ने विरोध किया है। अगर हमारी किसी की जरूरत नहीं थी, सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट आनी थी, तो तभी बोल देना था कि नहीं हम सिर्फ मिशन 272 चलाएंगे, बाकी कुछ नहीं चलाना है आपको, जाओ आप जिधर जाना है। तो फिर जो 42 मिले हैं 48 से महाराष्ट्र में से एमपीज, कितने होते खुद के बल पे पता नहीं। हमने देखा कि बीजेपी और शिवसेना का तो डाइवोर्स हो गया, लेकिन आपके पिताजी ने फोन किया राज ठाकरे को, तबीयत जानी, राजनीतिक समीकरण पर बात की। तो क्या ये मतलब निकाला जाए कि आहिस्ता आहिस्ता दोनों भाइयों में, दोनों पार्टियों में जो दरार है वो खत्म हो रही है? बिल्कुल नहीं, अफवाहें तो काफी चल रही है। वैसे बीजेपी और एनसीपी की चल रही है, बीजेपी एमएनएस की चल रही है, बीजेपी कांग्रेस की चल सकती है। फ्लर्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है मुंबई की हवा में इस वक्त? चलते रहता है, अभी तो अच्छा मौसम है तो हो सकता है बारिशों में कुछ भी होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो फोन कॉल था उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए था। मुझे लगता है कि राज जी की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी पिछले हफ्ते, तो वो मुंबई वापस आए थे, किसी दौरे पे चले थे, तो इसलिए सिर्फ पूछने के लिए किया था, बाकी तो कुछ नहीं। क्योंकि राज ठाकरे ने कहा कि जब जरूरत पड़ी तब फोन किया,
जब बीजेपी के साथ थे, जब एमएनएस की जरूरत पड़ी तब हालचाल के लिए फोन किया। जब बीजेपी के अच्छा साथ करो तो भी बुरा बोलो, ना करो तो भी बुरा बोलो, ये उनकी नीति हुई। हमने अपना फर्ज निभाया। एक भाई ने दूसरे भाई को फोन किया, कैसे है पूछा, मुझे नहीं लगता कुछ उसमें गलत है। हवाएं तो ये भी चल रही थी कि मैं उनसे मिलने गया, तब मैं यहाँ कॉफी शॉप में बैठा था मेरे दोस्तों के साथ। कॉफी पीने का टाइम मिल रहा है कैंपेनिंग के बीच में आपको? थोड़ा मिल रहा है, अभी जिम का टाइम तो इतना मिल रहा नहीं, लेकिन कॉफी का मिल रहा है। हाँ, वैसे ही काफी पतले हो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये, तो आप कह रहे हैं कि एमएनएस और शिवसेना में किसी भी तरह के गठजोड़ की कोई संभावना नहीं है? अभी तो नहीं है, प्री पोल में तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहा जाते हैं वो तो सेम है, कैंडिडेट्स एक दूसरे से इधर उधर के ही है, तो अभी तो कुछ संभावना नहीं है। मुझे ये विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता शिवसेना के साथ रहेगी और पूरी मेजॉरिटी। बड़े अहम बात कही आपने, कहा कि अभी नहीं है, मतलब प्री पोल में, पोस्ट पोल में कुछ भी हो सकता है। पोस्ट पोल में बीजेपी तो हमें ऑफर अभी से चालू की है। नहीं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका एमएनएस को ऑफर है? नहीं, देखो हमारा ऑफर एक तो किसी को जाएगा नहीं, क्योंकि हम स्वबल पे सत्ता स्थापित करेंगे, लेकिन जो भी महाराष्ट्र अखंड रखने की बात करेगा, जो भी महाराष्ट्र को आगे लेके जाने की बात करेगा, जो महाराष्ट्र तोड़ेगा नहीं, लूटेगा नहीं, उसके साथ में रहेंगे। तो जो एमएनएस उस कैटेगरी में आता है कि नहीं? क्योंकि तोड़ना तो नहीं चाहते, तोड़ना तो नहीं चाहते महाराष्ट्र, वो उनको तय करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे मोदी जी ने कहा 15 साल में कि वो बाला साहेब की वजह से शिवसेना पे हमला नहीं करेंगे, आप भी मोदी पे सीधा हमला नहीं कर रहे हैं। उद्धव जी ने भी कहा है कि हम मोदी जी के बारे में हमें आदर है, हमने उनके लिए मदद की, उनकी वोट्स मांगे, उनके कैंपेन की, मोदी सरकार में रहे, उनके बारे में आदर है। वो एक सपना है जो पूरा हुआ है। हमने 5 साल आंदोलन किए, सब किया है, कैंपेनिंग किया है, वो अभी पीएम बने हैं। ये अच्छे दिन अभी आए हैं 15 साल के बाद। नहीं, पर ये बताइए कि अगर आप लोगों ने डाइवोर्स किया, ठीक है, रिश्ता टूट गया, तो आनंद गीटे अभी भी मंत्री क्यों है मोदी की सरकार? जब 2007 में कांग्रेस और एनसीपी का बीएमसी में स्प्लिट हुआ था, उनका स्टेट में स्प्लिट नहीं हुआ, ना दिल्ली में हुआ। कोई भी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी हर एक अलायंस को अपने अपने स्तर पे देखती है। अगर आनंद नहीं, शिवसेना में कन्विक्शन नहीं, एक मिनट, जनता को ये नहीं लगता, क्योंकि जब हमने बात की उसकी छेड़ी बात, तो जनता से भी हमें फोन आया कि ऐसे मत करो, क्योंकि जो भी इलेक्शन हुए लोकसभा के, जो 42 सीट्स आए जीत के, वो महायुति के वोट्स थे, उसमें शिवसेना के वोट्स है, बीजेपी के वोट्स है, आरपीआई के वोट्स है, स्वाभिमानी शेतकरी के, जानकर के, आरएसएस के, सबके। अगर आपको शिवसेना उस गठबंधन से बाहर चाहिए तो चलो 48 के 48 इलेक्शंस वापस ले लो, देखते हैं कौन कितने आता है। अगर रिश्ता टूट, पर ये जवाब है, ये हमारा जवाब है, ये हमारा जवाब है। दिल्ली की मलाई भी चाहिए, दिल्ली की मलाई नहीं, मलाई कौन सी खा रहा है? काम हमने उस सरकार के लिए मेहनत की है, उस सरकार में रहेंगे, ये हमारा हक बनता। नहीं तो चलो पूरे इलेक्शंस वापस ले लो, हमारी तैयारी इलेक्शन लड़ने के लिए, सब सीट्स, फिर देखते किसका कितना बल है। आपने अपनी बात रखी, अब जनता को तय करना है कि वो कहां पे मोहर लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। आदित्य ठाकरे, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।